भारत के सबसे जरूरी आर्थिक भाषण में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। एक ऐसी परंपरा जो 75 सालों से चली आ रही थी, वो अब टूटने वाली है। ये एक ऐसा बदलाव है जो देश की आर्थिक कहानी को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या और ये हो क्यों रहा है। जरा सोचिए, आजादी के बाद से कोई चीज हर साल एक ही तरीके से होती आई हो और अब अचानक वो बदल जाए। बिल्कुल यही हो रहा है भारत के बजट भाषण के साथ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 75 साल पुरानी इस परंपरा को बदलने की जरूरत अब क्यों आन पड़ी। देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अब तक होता क्या था। बजट भाषण हमेशा से दो हिस्सों में बटा होता था, पार्ट ए और पार्ट बी। इसे ऐसे समझिए, पार्ट ए जो था वो फिल्म के ट्रेलर की तरह था। इसमें सरकार अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं, देश के लिए अपना विजन, अपनी प्राथमिकताएं बताती थी। लेकिन पार्ट बी, वो फिल्म की स्क्रिप्ट का वो हिस्सा था जिसमें सिर्फ टेक्निकल और कानूनी भाषा हो, जैसे इनकम टैक्स के नियमों में क्या बदलाव होगा, नए कानून क्या होंगे। मतलब ये वो हिस्सा था जो आमतौर पर सिर्फ टैक्स एक्सपर्ट्स और सीए को ही समझ आता था। और ये कोई आज की बात नहीं थी। 1947 में आज़ाद भारत के पहले बजट से लेकर 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों तक ये ए और बी का फॉर्मेट कभी नहीं बदला। इसीलिए अब जो बदलाव हो रहा है वो इतना बड़ा और इतना ऐतिहासिक है। तो फिर असल में बदल क्या रहा है? सारा का सारा फोकस उस हिस्से पर है जिसे अब तक सबसे बोरिंग और टेक्निकल माना जाता था, यानी पार्ट बी। इसे अब पूरी तरह से एक नया रूप दिया जा रहा है। यहाँ देखिए कि ये बदलाव कितना गहरा है। पहले पार्ट बी का फोकस सिर्फ और सिर्फ टैक्स के नियमों और दरों पर होता था, लेकिन अब ये देश की आर्थिक स्ट्रैटेजी और भविष्य के रोड मैप पर केंद्रित होगा। और सबसे बड़ा फर्क ऑडियंस में। पहले इसे सिर्फ भारत के टैक्स एक्सपर्ट्स के लिए बनाया जाता था, अब इसका लक्ष्य पूरी दुनिया के निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। तो हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, ये बदलाव अभी क्यों हो रहा है? इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया में बदलाव नहीं है, ये दुनिया को एक बहुत बड़ा और साफ संकेत देने की कोशिश है। इस क्यों का जवाब इस एक तारीख में छिपा है, 2047। ये वो साल है जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा और सरकार का लक्ष्य है कि तब तक भारत एक विकसित भारत यानी एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। बजट भाषण का ये नया अंदाज उसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक जरिया है। इस बदलाव के जरिए सरकार दुनिया को कुछ साफ संदेश दे रही है। पहला, कि भारत की आर्थिक नीतियां लॉन्ग टर्म और भरोसेमंद हैं, ताकि निवेशक पैसा लगाने से न डरें। दूसरा, भारत खुद को दुनिया के सामने चीन के एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। असल में सरकार बजट को सिर्फ एक सालाना हिसाब किताब की किताब से बदलकर भविष्य का एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाना चाहती है। ये एक लाइन इस पूरे बदलाव का सार बता देती है। बजट अब सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट होगा। लेकिन एक मिनट, क्या ऐसा करना कानूनी तौर पर सही है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे संविधान का आर्टिकल 112 सिर्फ ये कहता है कि सरकार को संसद में एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करना होगा। वो ये नहीं बताता कि भाषण का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ये तो बस एक संसदीय परंपरा थी, कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं। तो आखिरकार ये बदलाव हमें क्या बताता है? ये सिर्फ बजट पेश करने के तरीके में बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत की सोच में और उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं में आए एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। इसके लिए एक शब्द है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मतलब बजट अब सिर्फ देश का हिसाब किताब रखने वाला एक इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं रहा। अब इसे एक ऐसा बाहरी डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है जो पूरी दुनिया की सोच को भारत के पक्ष में आकार दे और विदेशी निवेश को आकर्षित करे। और ये सब उस एक लक्ष्य के लिए है, 2047 तक विकसित भारत। लेकिन इस बड़े विजन के सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी खड़ा है। एक तरफ बजट लंबी अवधि की सोच और सुधारों की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी राजनीति अक्सर शॉर्ट टर्म चुनावी वादों यानी फ्रीबीज के आसपास घूमती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या भविष्य का ये लंबा विजन हमारी छोटी अवधि की राजनीति के साथ तालमेल बिठा पाएगा? इस सवाल का जवाब ही भारत के 2047 के सपने का भविष्य तय करेगा। भारत के सबसे जरूरी आर्थिक भाषण में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है।
एक ऐसी परंपरा जो 75 सालों से चली आ रही थी, वो अब टूटने वाली है। ये एक ऐसा बदलाव है जो देश की आर्थिक कहानी को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या और ये हो क्यों रहा है। जरा सोचिए, आज़ादी के बाद से कोई चीज़ हर साल एक ही तरीके से होती आई हो और अब अचानक वो बदल जाए। बिल्कुल यही हो रहा है भारत के बजट भाषण के साथ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 75 साल पुरानी इस परंपरा को बदलने की जरूरत अब क्यों आन पड़ी? देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अब तक होता क्या था। बजट भाषण हमेशा से 2 हिस्सों में बटा होता था, पार्ट ए और पार्ट बी। इसे ऐसे समझ